ॐ श्रीकृष्णचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद् भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल द्वितीय खंड। आज हम श्री भावानंद जी के प्रसंग से कथा प्रारंभ करें कि ये श्री जनक जी महाराज के ही अवतार थे, ऐसा माना जाता है। भावानंदोथ जनको मूले परिघ संयुते वैशाख कृष्ण षठ्याम तु करके चंद्रे जनिष्यति। इनके पूर्वज मिथिलापुरी निवासी थे। इनके बाबा पितामह श्री हरिनाथ मिश्र जी तीर्थाटन करते हुए पंढरपुर आए तो भगवान श्री पुंडरीकाक्ष श्री पुंडरीक नाथ जी की नयनाभिराम झांकी देखकर ऐसे मुग्ध हुए कि वहीं आलंदी नाम के ग्राम में ही वह रह गए। इन्हीं श्री हरिनाथ मिश्र जी के पुत्र हुए श्री रघुनाथ मिश्र जी और उनके पुत्र हुए श्री जनक जी। जनक जी के अवतार सोना मध्यन्न श्री भावानंद जी। वर्णन आया है कि श्री रघुनाथ मिश्र जी ने पुत्र की कामना से भगवान श्री विट्ठलनाथ जी की आराधना की थी। अतः जब पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होंने बालक का नाम रखा विट्ठल पंत, जो आगे चलकर श्री स्वामी रामानंद जी के शरणागत होकर भावानंद जी के नाम से प्रख्यात व विख्यात हुए। श्री विट्ठल पंत जी का जन्म वैशाख कृष्ण पक्ष षष्ठी चंद्रवार मूल नक्षत्र परिघ योग में हुआ था। बाल्यावस्था से ही विट्ठल पंत को विद्वान पिता के द्वारा वेदों एवं शास्त्रों की अच्छी शिक्षा मिली थी। फलस्वरूप ज्ञान वैराग्य भक्ति के संस्कार इनमें बचपन से ही थे। इनका मन घर गृहस्थी के कार्यों में बिल्कुल नहीं लगता था। भगवत भक्ति, सत्संग, तीर्थाटन और सद ग्रंथों के स्वाध्याय में इनकी विशेष अभिरुचि रहती थी। इनकी सद्वृत्ति और विमल विवेक को देखकर सिद्धोपंत नाम के एक परम कुलीन ब्राह्मण ने अपनी परम सुशीला कन्या रुक्मणी बाई का विवाह श्री विट्ठल पंत जी से कर दिया। श्री रुक्मणी बाई जी परम पतिव्रता थीं और श्री विट्ठल पंत जी परम भगवन्निष्ठ। अतः गृहस्थ जीवन परम सुखमय था। एक दिन एक करकोट वंशीय नाग दंपति ने इनसे आकर कहा कि यह घर तो हमारे पूर्वजों का निवास स्थान है, अतः तुम इसे छोड़कर किसी दूसरे घर में जाकर रहो। श्री विट्ठल पंत जी ने बड़ी सरलता से वह घर खाली कर दिया और स्वयं दूसरे मकान में जाकर रहने लगे। इनके पिता इस साधु व्यवहार से नाग बड़ा प्रभावित हुआ। अतः उसने उनके घर को अपार संपत्ति से भर दिया। श्री विट्ठल पंत जी बड़े विवेक पूर्वक उस प्राप्त धन का सदुपयोग भगवत भागवत सेवा में करते रहे। इनके यहाँ अतिथि अभ्यागतों का समुचित सत्कार होता था और यह दीन दुखियों की अन्न द्रव्य से सहायता करते थे। एक दिन इनके घर परम तेजस्वी एक ऐसे संत पधारे जो केवल वायु पीकर रहते थे। इन्होंने इनका अर्घ्यपाद आदि से समुचित सत्कार किया। उनका दर्शन और सत्संग कर इनको परम आनंद परम आह्लाद मिला। तीसरे दिन संत जी जब जाने लगे तो इन्होंने अनुरोध किया कि कुछ काल तक यहीं निवास करें। संत बोले कि एक तो मैं एक स्थान पर 3 दिन से अधिक ठहरता नहीं हूँ, दूसरे इस समय स्वयं भगवान श्री राम जी श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट होकर काशीपुरी में विराजमान हैं। मुझे उनके दर्शन की त्वरा है। यह सुनकर श्री पंत जी भी काशी के लिए तैयार हो गए। पत्नी को भगवत भागवत एवं अतिथि अभ्यागतों की सेवा सौंपकर श्री
विट्ठल पंत जी उन संत जी के साथ ही काशी के लिए प्रस्थान किए। मार्ग में इन्होंने एक विचित्र चरित्र देखा कि ये देखे कि संत जी दाएं बाएं परम सुंदर श्याम संत जी के दाएं बाएं दो परम सुंदर गौर वर्ण के राजकुमार चल रहे हैं। कई दिन तक यह अलौकिक लीला देखने के बाद इन्होंने संत जी से कहा कि आप तो महर्षि विश्वामित्र जी प्रतीत होते हैं। संत जी ने मुस्कुराकर कहा कि आप भी तो महाराज जनक जी के ही अवतार हैं। इतना सुनते ही पंत जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वे संत जी अंतर्ध्यान हो गए। जब इनकी मूर्छा दूर हुई तो इन्होंने अपने को काशी के समीप एक बट वृक्ष के नीचे पड़ा पाया। उन संत जी एवं राजकुमारों को न देखकर इन्हें अत्यंत विरह व्याप गया और ये हा राम, हा रघुनाथ, हा लक्ष्मण आदि पुकार कर करुण क्रंदन करने लगे। उसी समय दो बालक इनके समीप आए और इन्हें भूखा जानकर कुछ भगवत प्रसाद खाने को दिए तथा मार्ग दिखाते हुए काशी पंचगंगा घाट तक पहुंचाकर अंतर्ध्यान हो गए। बालकों के अंतर्हित होते ही श्री विट्ठल पंत जी का विरह पुनः उद्दीप्त हो गया। उसी समय स्वामी रामानंदाचार्य जी की दिव्य शंखध्वनि ध्वनि हुई। उसे सुनकर श्री विट्ठल पंत जी दौड़कर पाही नाथ कही पाही गुसाई कहते हुए श्री स्वामी जी के श्री चरणों में पड़ गए। इनको परम अधिकारी जानकर श्री रामानंदाचार्य जी ने वैष्णव पंच संस्कार पूर्वक श्री राम मंत्र की दीक्षा देकर इनका नाम रखा भावानंद जी। इस प्रकार इनका प्रसंग हमने श्रवण किया कि परम तीव्र वैराग्य त्यागी तियति बपुलीनो पुनि गुरु आय सुमानि जाय गृह धर्म सुकीनो त्रय कुमार बरि भक्त मुक्ति कन्या इन जाई पुनि गुरु पद मह जाय योग जप धर्म कमाई अनुभवानंद ही शिष्य करी किन्ह तीन्हे वैष्णवाधिपति रामानंदाचार्य पद अनुगामी मिथिला नृपति। इस प्रकार श्री विट्ठल पंत जी का चरित्र हमने श्रवण किया। अब आए हम श्रवण करें श्री पद्मावती जी का प्रसंग, उनका चरित्र। त्रिपुरा नाम के एक नगर में श्री प्रभाकर नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वह श्री लक्ष्मी जी के उपासक थे। रात दिन श्री लक्ष्मी जी का पूजन छोड़कर दूसरा कोई कार्य ही नहीं करते थे। एक बार स्वप्न में श्री लक्ष्मी जी ने दर्शन देकर वर मांगने को कहा तो इन्होंने अपनी आराध्या को पुत्री रूप में प्रकट होने का वर मांगा। श्री लक्ष्मी जी एवं वस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गईं। प्रातःकाल जब पंडित प्रभाकर जी श्री लक्ष्मी जी का पूजन करने आए तो वहाँ एक दिव्य कमल देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अपनी पत्नी को बुलाकर वह कमल दिखाए। उनकी पतिव्रता पत्नी ने जब उस विलक्षणा कमल को उठाया तो उससे सोने की सी कांति वाली एक कन्या प्रकट हो गई। ब्राह्मण दंपति ने श्री लक्ष्मी जी के वचनों को स्मरण कर बड़े उत्साह से इस दिव्य कन्या का जन्मोत्सव मनाया। साक्षात श्री लक्ष्मी जी के ही पुत्री रूप में अवतीर्ण होने से ब्राह्मण का घर रिद्धि सिद्धियों से परिपूर्ण हो गया। माता पिता ने उस कन्या का नाम रखा पद्मा। पद्मा अपनी अलौकिक बाल लीलाओं द्वारा माता पिता को अद्भुत अद्भुत सुख प्रदान करती। जब वह 5 वर्ष की हुई तो उसने माता पिता से अपने को काशी में श्री रामानंदाचार्य जी के समीप ले चलने का अनुरोध किया। माता पिता अपनी लाडली बेटी का आग्रह स्वीकार कर उसे लेकर काशीपुरी आए और श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी से
कन्या का दिव्य जन्म कर्म सुनाए। पद्मा ने श्री स्वामी जी का दर्शन कर चरणों में प्रणाम कर पुलकायमान होकर दीक्षा के लिए करबद्ध प्रार्थना की। उसकी विनती मानकर श्री आचार्य भगवान ने उसे मंत्र दीक्षा देकर उपासना रहस्य का बोध कराया। पद्मा के कहने पर उसके माता पिता ने भी श्री स्वामी जी से दीक्षा ले ली। पद्मा अपने माता पिता के साथ काशी में ही रहकर भगवद आराधना करने लगी। जब वह 8 साल की हुई तो अन्न जल का सर्वथा परित्याग कर महान तप करने लगी। काशी में सर्वत्र श्री पद्मा जी के तप की चर्चा होने लगी। एक दिन श्री पद्मा श्री गुरुदेव स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी का दर्शन करने आश्रम पर गईं। श्री गुरुदेव जी ने कृपा करके दर्शन दिया और आज्ञा दी कि तुम्हारा तप पूर्ण हो गया, अब तुम अपने निज धाम को जाओ। पद्मा श्री आचार्य चरणों में बार बार प्रणाम कर स्तुति कर सबके देखते देखते दिव्य विमान पर बैठकर परम धाम को चली गईं। छप्पाई में वर्णित श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के अन्य शिष्यों का चरित्र श्री नाभाजी ने एवं टीकाकार श्री प्रियादास जी ने आगे विस्तार से वर्णन किया है। श्री अनंतानंद जी। श्री अनंतानंद पद रस पर सीके लोकपाल से ते भये, योगानंद गयेस कर्मचंद अलह पैहारी। सारी रामदास श्री अंग अवधि गुण महिमा भारी, तिनके नरहरि उदित मुदित मेहा मंगल तन, रघुवर यदुबर गाय विमल कीरति संच्योधन। हरि भक्ति सिंधु बेला रचे पानि पद्मजा सिर दये, श्री अनंतानंद पद परसी के लोकपाल से ते भये। श्री अनंतानंद जी का चरित्र इस प्रकार है कि श्री स्वामी अनंताचार्य जी के पूज्य श्री चरण कमलों का स्पर्श करके अर्थात उनके शिष्य बनकर लोकपालों के समान भगवत भक्तों का पालन करने वाले ये शिष्यगण हुए। योगानंद जी, गणेश जी, कर्मचंद जी, अहल्य जी, पयहारी जी, रामदास जी और श्रीरंग जी उत्तम गुणों की सीमा तथा महाप्रतापी हुए। उनके शिष्य के रूप में परम प्रसन्न श्री नरहरि जी का उदय हुआ। ये निरंतर भक्ति की वर्षा करने वाले मेघ के समान मंगलमय शरीर धारण करने वाले हुए। श्री अनंतानंद जी एवं उनके शिष्यगण श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्णचंद्र जी का निर्मल यशगान करके पवित्र कीर्ति रूपी धन का संग्रह किया। श्री अनंतानंद जी भगवत भक्ति रूपी समुद्र की मर्यादा थे। पद्मा जी श्री जानकी जी ने आपके सिर पर अपना वरद हस्त कमल रखकर आशीर्वाद दिया कि जिसके सिर पर रख दिया वह हरिभक्ति सिंधु की मर्यादा अर्थात परम श्रेष्ठ भक्त हो गया। पुराणों के अनुसार 8 दिशाओं के 8 लोकपाल हैं। कोश में इनकी स्थिति इस प्रकार वर्णन की गई है। इंद्रो बन्ही पितृपतिर नैऋत्यो वरुणो मरुत कुबेर ईश पयत पूर्वादीनाम दिशा क्रमात्। कि पूर्व दिशा के स्वामी का नाम इंद्र, पूर्व दक्षिण कोण अर्थात अग्नि कोण के स्वामी का नाम अग्नि, पूर्व दक्षिण कोण अर्थात अग्नि कोण के स्वामी अग्नि, दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज, पश्चिम कोण अर्थात नैऋत्य कोण के स्वामी का नाम नैऋत्य, पश्चिम दिशा के स्वामी का नाम वरुण, पश्चिम उत्तर कोण अर्थात वायव्य कोण के स्वामी का नाम वायु, उत्तर दिशा के स्वामी का नाम कुबेर है और उत्तर पूर्व कोण के अर्थात ईशान के स्वामी का नाम शिव है। इस प्रकार लोकपाल 8 हैं और ये लोग अपने प्रभाव से सृष्टि का पालन करते हैं। उसी प्रकार श्री अनंतानंद जी के प्रमुख शिष्य जिनका छप्पाई में वर्णन किया गया है 8 हैं और शिक्षा दीक्षादि सदुपदेश देकर अपने भक्ति के प्रताप से संपूर्ण लोक का पालन करने वाले हुए। मेहा मंगल तन की ये मध्वाचारज मेघ
रघुबर यदुबर गाय, यदि यहाँ कोई शंका करे कि ये श्री राम भक्त होकर यदुबर श्री कृष्ण का गुण कैसे गाए, तो है कि तो इसका समाधान यह है कि तत्वतः श्री राम कृष्ण एक ही हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि जब श्यामंतक मणि को खोजते हुए श्री कृष्ण श्री जाम्बवान जी की गुहा में प्रवेश किए और वहाँ पर उनसे बड़ा घोर संग्राम हुआ, तब श्री कृष्ण के गुस्से से विकल होने पर श्री जाम्बवान जी ने तुरंत पहचान लिया था कि यह तो भगवान है। बिना भगवान के हमें कोई शिथिल कैसे कर सकता है। उसी समय उनको पूर्व वरदान की भी याद आ गई जो त्रेता युग में श्री राम जी ने उनको दिया था। अतः निश्चय हो गया कि मेरे प्रभु श्री राम ही मेरे युद्ध के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए इस समय श्री कृष्ण रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। अतः श्री जाम्बवान जी ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा था कि यस्य सदुत्कलितरोषकटाक्षमोक्षैर्वर्त्मादिशत क्षुभितन कृत्ति मिङ्गिलोब्धि सेतुः कृतः स्वयश उज्ज्वलिताश्च लङ्का रक्षा शिरांसि भुवि पेतु ऋषुक्षतानि। कि हे प्रभु, मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव देखकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उसी समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाक, घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे, डर गए थे, और तब समुद्र ने आपको मार्ग दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे ही श्री राम श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। श्री हनुमान जी को श्री द्वारिकानाथ जी ने श्री राम रूप दर्शन दिया था और इस प्रकार श्री बिल्व मंगल जी के लिए श्री राम ने श्री कृष्ण रूप धारण किया था। विहाय कोदंड शरो मुहूर्त गृहाण पाणौ मणिचारु वेणुम मयूरवर्हम च निजोत्तमांगे सीतापते राघव रामचंद्र। श्री तुलसीदास जी के लिए प्रसिद्धि ही है कि मुरली लकुट दुराय के धर्यो धनुष सर हाथ, तुलसी लखी रुचि दास की कृष्ण भये रघुनाथ। नंद श्री नारायण स्वामी कहते हैं, नंद सुवन दशरथ कुंवर उभय एक सरकार, नारायण जो दो कहे सो अविवेक विचार। इस प्रकार हमने श्री अनंतानंद जी का प्रसंग सुना। उसमें एक दृष्टांत है कि दो संत साथ साथ तीर्थ यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक तो थे श्री राम उपासक और दूसरे श्री कृष्णोपासक। विचरते विचरते दोनों एक पहाड़ी की तराई में पहुंचे। वहाँ हरी हरी घास का एक बड़ा विस्तृत मैदान था। उसे देखकर श्री रामोपासक ने कहा, अहो कैसी बढ़िया घास है, हमारे राम जी के घोड़े चरेंगे। श्री कृष्ण उपासक ने कहा, नहीं जी, ऐसा कैसे हो सकता है, इसे तो हमारे श्री गोपाल जी की गैया चरेंगी। बस इसी को लेकर दोनों संतों में बात ही बात पर करश बढ़ी आई, मतलब झगड़ा होने लगा। घोड़ा और गैया का पता नहीं, दोनों आपस में झगड़ गए, परंतु थे दोनों ही अपने अपने इष्ट के अनुरागी। अतः भाववश भगवान प्रकट हो गए। एक ही भगवान दोनों संतों को अपने अपने इष्ट रूप में दिखते। यथा हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। प्रभु बोले, भाई लड़ो मत, आधे में घोड़े चर लेंगे और आधे में गैया। दोनों संत प्रसन्न हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि रघुबर और यदुबर तत्वतः एक ही हैं। तब नंददास जी कहते हैं कि राम कृष्ण कहिए उठी भोर,
अवध ईश बे धनुष धरे हैं, ब्रज माखन चोर। इनके छत्र चबर सिंहासन, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जोर। इनके लकुट मुकुट पीताम्बर, नित गायन संग नंद किशोर। उन सागर में सिला तराई, इन राख्यो गिरि नख की ओर। नंद दास प्रभु सब तजी भजिए, जैसे निरखत चंद चकोर। श्री भक्तमाल में ऐसे बहुत से संतों के चरित्र आए हैं जो श्री राम कृष्ण की साथ साथ सेवा करते थे। जैसे श्री आशक रणजी, सीतापति राधा सुबर भजन नेम कुरूम धर्यो। मोहन मिश्रित पद कमल आस करन जस विस्तर्यो। श्री किशोर सिंह जी पायनि नूपुर बांध, नृत्य नग धर हित नाच्यो। राम कलश मन रली, शीश ताते नहीं बाँच्यो। इन महापुरुषों के अंतःकरण में भेद नाम की संकीर्णता छू नहीं पाई। विमल कीरत संचयो, इसके अर्थ दो होंगे। भगवान की निर्मल कीर्ति रूपी धन का संचय किया। दूसरा यह कि स्वकीय निर्मल कीर्ति रूपी धन का संचय किया। दूसरे अर्थ में यह आपत्ति हो सकती है कि संत तो कीर्ति से दूर रहते हैं। लोक मान्यता अनल समकर तप कानन दाहू, फिर इन लोगों ने कीर्ति क्यों कमाई? इसका समाधान यह है कि लोगों ने कीर्ति पाने के लिए कोई साधन व प्रयत्न नहीं किया। उन भगवत पुरुषों ने, उन भगवत भक्तों ने कि अपनी कीर्ति पाने के लिए कोई साधन नहीं किया। भगवत संबंध से सहज ही इनका भी निर्मल यश लोक विख्यात हो गया। तभी तो कहा है कि परमारथ अनुसरत ही सहज ही स्वार्थ होय। खेती कीजे नाज को घास सहज ही होय। श्री राम के साथ साथ वानर भालुओं की कीर्ति लोक विख्यात हो गई। श्री राम जी कहते हैं कि मोही सहित शुभ कीरति, तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। पुनः भक्त भगवान की कीर्ति बढ़ाते हैं तो भगवान भक्त की कीर्ति बढ़ाते हैं। संतत दासन देहि बढ़ाई, अतः इन महानुभावों की ही भी जगत में पवित्र कीर्ति फैल जाती है। अतः विमल कीर्ति हरि भक्ति सिंधु बेला रचे। श्री अनंतानंद जी ने अपने शिष्यों पर ऐसी कृपा की कि वे हरि भक्ति रूपी समुद्र के बेला मतलब मर्यादा ही हुए। अर्थात इन महात्माओं से भक्ति की इति है। पानी पद्मजा सिर दये, यथा सिद्ध परम प्रेमी रघुनाथा। सियजु हाथ धरे निज माथा। अब आगे इनका चरित्र वर्णन किया जाता है। श्री अनंतानंद जी ये श्री ब्रह्मा जी के ही अवतार माने जाते हैं। आयुष्मान कृत्तिका युक्त पूर्णिमायाम धनेशनो स्वयंभू कीर्ति कश्याधात नंतानंदो भविष्यति। श्री अगस्त जी कहते हैं कि कार्तिक मास की पूर्णिमा कृत्तिका नक्षत्र और धन लग्न शनिवार को श्री ब्रह्मा जी ही श्री अनंतानंद जी के रूप में प्रकट होंगे। महाभागवत चरित्र के अनुसार आपका प्रादुर्भाव श्री अयोध्या जी के समीप रामरेखा नदी के तट पर स्थित महेशपुर नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित विश्वनाथ मणि त्रिपाठी, ये सनाढ़ ब्राह्मण थे। श्री विश्वनाथ मणि प्रायः हर पुण्य पर्वों उत्सवों पर एवं वैसे भी समय निकालकर श्री अयोध्या जी जाया करते थे। इसी से इनका नाम अवधू पंडित भी बन गया था। एक बार श्री अवधू पंडित ने राम रेखा और सरयू जी के संगम स्थल पर वाक सिद्धि के लिए नववर्ष तक श्री सरस्वती जी की बड़ी लगन से आराधना की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री सरस्वती जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया और इन्हें वाक सिद्धि का वरदान देने के साथ यह भी वर दिया कि आपके यहाँ पुत्र रूप में श्री
ब्रह्मा जी साक्षात अंश रूप से अवतार कर लेंगे। इस वरदान के फलस्वरूप बीसम संवत 1363 कार्तिक पूर्णिमा को श्री अवधू पंडित के यहाँ एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ, जो आगे चलकर श्री अनंताचार्य जी के नाम से विख्यात हुआ। कहते हैं कि माता पिता दो बालकों को जन्म देकर ही अंतर्ध्यान हो गईं और कहते हैं कि माता तो बालक को जन्म देकर ही अंतर्ध्यान हो गईं और कुछ ही दिन पीछे पिताजी का भी साकेतवास हो गया। तब बालक का पालन पोषण श्री अवधू पंडित के यजमान ग्वालों ने किया। बालक को सब लोग छन्नु कहकर पुकारते थे। जन्म से ही ग्वाल बालों के बीच रहने से छन्नु भी अपने को ग्वाल बाल ही समझते थे। जैसे सब ग्वाल बालों के बालक गैया बछड़ा चराते थे, वैसे ही ये भी वन में गैया बछड़ा चराने जाया करते थे। एक दिन छन्नु वन में गाय चरा रहे थे। इतने में एक अत्यंत सुघर सलोना सांवला बालक मधुर मधुर वंशी बजाते हुए अपनी गायों को चराते हुए उसके समीप आकर बैठ गया। ये बालक के अलौकिक रूप लावण्य को देखकर तथा वंशित ध्वनि सुनकर मुग्ध हो गए। परिचय पूछने पर बालक ने अपना नाम सबरू बताया। छन्नु और सबरू में परस्पर मित्रता हो गई। अब नित्य प्रति दिन भर संग संग गाय चराते, सायंकाल को अपने अपने घर की राह लेते। छन्नु को मित्र का संग छोड़कर घर लौटना बड़ी मानसिक व्यथा होती थी। मित्र का वियोग व्याप जाता, रात्रि बड़ी मुश्किल से बीतती। आखिर एक दिन छन्नु ने अपनी विरह व्यथा मित्र सबरू को सुनाई और आग्रह किया कि तुम मुझे भी अपने घर लिवा ले चलो। तुम्हारे बिना घर पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें छोड़कर जाने में सर्वथा असमर्थ हूँ। सबरू ने मित्र छन्नु का अनुरोध स्वीकार कर लिया और कहा कि यदि मेरे साथ मेरे घर पर चलना है तो आंखें बंद करो। छन्नु ने वैसा ही किया और एक क्षण भी नहीं लगा भगवान के नित्य विहार स्थल श्री गोवर्धन गिरी पर पहुंच गए। बात यह थी कि सबरू कोई और नहीं, वह तो साक्षात श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही थे। भगवान के संकेत से श्री ललिता, विशाखा आदि सखियों ने छन्नु का बड़ा सत्कार किया। भगवान ने कृपा कर छन्नु को अपनी विविध लीलाओं का दर्शन कराया। जब वत्स हरण लीला का प्रसंग आया तो छन्नु को अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव होने लगा। अतः वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और जब नेत्र खुले तो उन्होंने अपने को घर के पास जंगल में पड़ा पाया। उधर पंडित श्याम किशोर जी नाम के एक विद्वान भगवत भक्त ब्राह्मण को ध्यानावस्था में भगवान ने आज्ञा दी कि वन में अपने मित्र सबरू के वियोग में व्याकुल श्री ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न छन्नु नाम के बालक को घर पर लाकर उसका पुत्रवत पालन पोषण करो और पढ़ाओ लिखाओ। पंडित श्री श्याम किशोर जी भगवान के संकेतानुसार छन्नु को दुलार पुचकार कर मित्र से मिलवाने का आश्वासन देकर घर पर लिवा लाए। उन दिनों यवनों का बड़ा प्रबल अत्याचार हो रहा था। पंडित श्याम किशोर जी उनके उपद्रव से अब घर छोड़कर काशीपुरी चले गए। उनके संतान तो कोई थी नहीं, अतः संपूर्ण वात्सल्य छन्नु पर उड़ेलते हुए बड़े मनोयोग से वेदादि का अध्ययन कराने लगे। भला जिनके चारों मुखों से चारों वेदों का प्रकाश हुआ है, उसका वेदाध्ययन कैसा? यह तो विनोद मात्र है। थोड़े ही दिनों में बालक छन्नु काशी के प्रसिद्ध वैदिक पंडित छन्नुलाल के नाम से विख्यात हो गए। अपना कर्तव्य पूर्ण कर पंडित श्याम किशोर जी भगवत धाम को चले गए। अब पंडित छन्नुलाल जी निरंतर शास्त्र चिंतन एवं शिवाराधना में लगे रहे। एक बार महाशिवरात्रि की रात्रि में श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में जागरण करते हुए श्री छन्नुलाल को श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी की शंखध्वनि ध्वनि सुनाई पड़ी। आपको वह अलौकिक शंखध्वनि ध्वनि उस वंशित ध्वनि किसी प्रतीत हुई जो आपने बाल्यकाल में अपने मित्र सबरू से सुनी थी। परिणाम यह हुआ कि आप पुनः
उसी विरह दशा को प्राप्त हो गए जैसे पहले मित्र सबरू के वियोग में हुई थी। लोगों से शंख ध्वनि का पता पूछकर विश्वनाथ मंदिर से सीधे पंचगंगा घाट श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के आश्रम पर आए और श्री स्वामी जी का दर्शन कर ऐसे प्रभावित हुए कि फिर लौटकर घर नहीं गए। इनकी वैराग्य वृत्ति की परीक्षा के लिए श्री आचार्य पाद ने इन्हें स्थान में बुहारी लगाने की सेवा सौंपी। वेद वेदांत के धुरंधर विद्वान श्री छन्नूलाल जी अपने पंडित्य एवं प्रतिष्ठा के अभिमान को तिलांजलि देकर घर द्वार सुख संपत्ति को तृणवत त्याग कर बड़े प्रसन्न मन से आश्रम में सोहनी की सेवा करते और श्री मदाचार्य चरण का दर्शन कर अपने को कृतार्थ मानते। पूरे 1 वर्ष तक इस प्रकार सेवा में तत्पर देखकर परीक्षा में उत्तीर्ण समझकर श्री मदाचार्य पाद यतिराज सार्वभौम श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने इन्हें वैष्णव पंच संस्कार पूर्वक श्री राम मंत्र की दीक्षा देकर इनका नाम रखा श्री अनंतानंद जी। तब जाके इनका अनंतानंद जी नाम पड़ा। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्यों में ये पट्ट शिष्य थे। श्री गुरु रूप में साक्षात भगवान श्री राम को ही पाकर इनके आनंद की सीमा नहीं रही। दीक्षा के बाद तो आश्रम का समस्त दायित्व भगवत भागवत आराधन पूजा रसोई आगंतुकों का आदर सत्कार और जिज्ञासुओं का समुचित समाधान आदि सभी कार्य इनके ही ऊपर आ गए। एक बार धवलगिरी निवासी परम सिद्धि योगी श्री कृपा शंकर जी अपने सिद्धों की जमात लेकर श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी का दर्शन करने एवं प्रभाव देखने आकाश मार्ग से काशीपुरी आए। उस समय श्री आचार्य पाद समाधिस्थ थे। ये लोग आश्रम के ऊपर आकाश में मंडराने लगे। तब श्री अनंतानंद जी ने देखा कि योगी आकाश मार्ग से आकर ऊपर अधर में ही खड़े हैं, तो ये भी योग बल से आकाश में जाकर सत्कारार्थ अधर में ही आसन बिछा दिया। और जब योगी लोग बैठ गए तो चूंकि गर्मी के दिन थे, अतः तत्काल श्री ठाकुर जी को शरबत का भोग लगाकर आकाश में ही योगियों को शरबत पिलाए। धूप बड़ी तेज थी, दर्शन में विलंब था, योगी लोग तप्त हो रहे थे। अतः श्री अनंतानंद जी ने एक वस्त्र ऊपर फेंक दिया, वह आकाश में चंदोबा की तरह तन गया, उससे योगियों पर छाया हो गई। यह सब चमत्कार देखकर योगी लोग चकित हो गए और आपस में कहने लगे कि जैसा श्रेयस सुनने को मिला था उससे भी बढ़कर प्रत्यक्ष देखा। तब श्री स्वामी जी के शिष्य ऐसे प्रतापी हैं तो उनकी महिमा तो कहना ही क्या है। आश्रमवासी भी अनंतानंद जी का यह अद्भुत प्रभाव देखकर विस्मित हो रहे थे। तत्पश्चात योगी लोगों ने श्री आचार्य पाद का दर्शन पाकर परमानंद पाया और कुछ देर तक सत्संग करके फिर आकाश मार्ग से ही वे लोग अपने स्थान को चले गए। एक बार कश्मीर के एक दिग्विजयी पंडित ने काशीपुरी में आकर पंडितों को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। कई पंडितों ने साहस करके शास्त्रार्थ किया तो उन सबको हारना ही पड़ा। तब सब काशी के विद्वान मिलकर श्री अनंताचार्य जी के पास गए और अपनी तथा काशीपुरी की लाज बचाने की प्रार्थना की। श्री अनंतानंद जी ने कहा, हम साधु शास्त्रार्थ से दूर रहते हैं। हाँ, पंडित जी आएंगे तो यथासंभव उनको सदुपदेश अवश्य देंगे। तब काशी के विद्वानों ने काश्मीरी पंडित से आकर कहा, हम सब में सबसे बड़े विद्वान श्री अनंतानंद जी हैं, आप उनके पास श्री रामानंद मठ पर जाइए। यदि वे हार गए तो हम सब अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे। वे पंडित जी आश्रम पर आए। यद्यपि श्री अनंतानंद जी की शास्त्रार्थ की कोई रुचि थी नहीं, परंतु पंडित का हठ देखकर शास्त्रार्थ करना ही पड़ा। आखिर वैष्णव विवेक के सामने दिग्विजयी पंडित को हारना पड़ा। श्री अनंतानंद जी से मंत्र दीक्षा लेकर आपस में ही रहकर भजन साधन करने लगे। एक बार असौच के कारण जिस ग्वाले के यहाँ से नित्य प्रति श्री ठाकुर जी के भोग के लिए दूध आया करता था नहीं आया,
तब श्री अनंतानंद जी ने अपने बाल मित्र संभरू का स्मरण किया। संभरू तत्काल दूध लेकर आ पहुँचे। इस प्रकार के आपके अनेकों अलौकिक चरित्र हैं। आपके संबंध में श्री स्वामी युगल प्रिया शरण जी महाराज लिखते हैं कि रामानंद स्वामी जी के शिष्य श्री अनंतानंद, शीतल सुचंदन से भक्तन आनंद कर, संतन के मादन परमानंद मगन मन, मानसी स्वरूप छवि सरसी मराल बर, जनक लली की कृपा पात्र चारो शिलाली, रूप में अभिन्न भुंजे रंग भूमि लीला पर, ऊपर समाधि उर अमित अगाध नैन, असुआ श्रवत उमगत मानो सुधासर, शिशुपन धेनु चराई कृष्ण संग बहु सुख लूटे, पढ़ी श्रुति शास्त्र पुराण श्रीमद मठ गुरु पद झूठे, त्याग विराग प्रचारि धर्म हरि भक्ति दृढ़ायो, जेहि सिर दिया कर कमल लोकपति सदृश बनायो, सदृश बनायो, हरि भक्ति सिंधु बेला रचो, श्रोत ज्ञान हरि प्रीति नद, आचार्य अनंतानंद विधि सुमिरे, लहे रघुनाथ पद। इस प्रकार श्री अनंतानंद जी का अति पवित्र चरित्र, जो श्री ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं, उनका प्रसंग हमने श्रवण किया। आइए अब श्री योगानंद जी का चरित्र हम श्रवण करें। ये श्री कपिल देव जी के अवतार माने जाते हैं। योगानंद जी वैशाख कृष्ण सप्तायाम मूले परिघ संयुते, बुधे करके थ कपिलो योगानंदो जनिष्यति। गुजरात प्रांत के सिद्धपुर क्षेत्र में एक मणिशंकर नाम के परम यशस्वी वैदिक वेदों को मानने वाले ब्राह्मण निवास करते थे। वैदिक मतलब वेदों को मानने वाले, वेदों के आज्ञा के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करने वाले, उनको वैदिक ब्राह्मण कहते हैं। उन्होंने पुत्र की कामना से भगवान सूर्य की आराधना की थी। सूर्य भगवान ने प्रकट होकर उनको एक दिव्य फल प्रदान किया और आज्ञा दी कि पति पत्नी तुम दोनों इसे आधा आधा खा लेना, इसके प्रभाव से दिव्य संतान होगी। श्री मणिशंकर जी ने ऐसा ही किया। फलस्वरूप विषम संवत 1457 में वैशाख कृष्ण सप्तमी बुधवार मूल नक्षत्र परिग योग कर्क लग्न में उनके घर सांख्या योग के आचार्य श्री कपिल भगवान ही पुत्र रूप में प्रकट हुए। चूँकि बालक का जन्म का मूल नक्षत्र में हुआ था, इसलिए अतः विद्वान ज्योतिष ने 1 वर्ष तक पिता को पुत्र का मुख देखने का निषेध किया। तुझ श्रेष्ठ श्री मणिशंकर जी ने 1 वर्ष का यह समय तीर्थ यात्रा में पूरा किया। बालक का नाम यज्ञेश दत्त रखा गया। बालक यज्ञेश दीपक की लौ को देखता तो टकटकी लगाकर देखता ही रहता। जब घर के लोगों ने यह बात श्री ध्यान देव जी नाम के एक परम ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध संत से निवेदन किया, तो इन्होंने कहा कि तुम लोग इसकी चिंता मत करो, यह तो कोई अवतारी बालक है, पूर्व जन्म का इसे ध्यान का अभ्यास है। ओहो, पूर्व जन्म से ही इसे ध्यान का अभ्यास है, वही इस जन्म में भी बना हुआ है। 4 साल के बाद यज्ञेश दीपक को देखना छोड़कर सहज ही सदा
अर्ध निमिलित नेत्रों से रहने लगा। माता पिता ने बहुत दवा दारू आदि झाड़ फूंक भी करवाई, परंतु बालक की दशा में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। एक दिन बगीचे में संतों की जमात टिकी हुई थी। अपने माता पिता के साथ यज्ञेश संतों का दर्शन करने गए। उस बालक यज्ञेश ने पूरा नेत्र खोलकर संतों का दर्शन किया। तब से नेत्रों का खुलना बंद होना अपनी स्वाभाविक गति से होने लगा। 9 साल की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और पंडित श्रीनाथ जी की कर्मकांड की पाठशाला में जाकर विद्याध्ययन करने लगे। यज्ञेश की विलक्षण प्रतिभा को देखकर श्रीनाथ जी ने काशी जाकर पढ़ने की सलाह दी। गुरु का उपदेश शिरोधार्य कर यज्ञेश दत्त काशी आकर श्री नारायण भट्ट जी की पाठशाला में न्याय वेदांत आदि का अध्ययन करने लगे। यज्ञेश की योग्यता पर मुग्ध होकर काशी के ही एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण ने उनसे अपनी सुशीला कन्या का विवाह कर दिया और अपनी सब संपत्ति भी इनको सौंप दी। कुछ ही दिनों के बाद यज्ञेश जी की काशी के प्रमुख विद्वानों में गिनती होने लगी। अध्ययन पूर्ण होने पर ये योग का अभ्यास करने लगे। योग मार्ग में भी इन्हें अद्भुत सफलता मिली। समाधि सिद्धि होने पर इन्होंने 3 लंबी समाधियां लगाईं। एक 13 महीने की रही, दूसरी 8 महीने की एवं तीसरी 17 महीने की रही। बहुत सी यौगिक सिद्धियां भी मिल गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि इन्होंने अपने घर में रहकर सब साधन सिद्ध की थी। इसका प्रधान कारण एक तो इनकी एकांतिक की निष्ठा थी, दूसरे इनकी पतिव्रत प्राणा पत्नी का सात्विक सहयोग। सती साध्वी पतिव्रता पत्नी को पाकर इनका गार्हस्थ्य जीवन भी पूर्ण सुखमय था। पति पत्नी दोनों परस्पर बड़े संतुष्ट थे। एक दिन श्री यज्ञेश दत्त जी किसी आवश्यक कार्यवश श्री गंगा जी के उस पार जा रहे थे। पत्नी ने पूछा, लौटेंगे कब? विनोद में इन्होंने हंसकर कहा, पार जाकर लौटना क्या, अब हम नहीं लौटेंगे। यह कहकर ये चले गए। पत्नी ने दिन भर पति की प्रतीक्षा की। सायंकाल हुआ, रात्रि हो गई, परंतु नहीं आए। बात यह हुई कि एक संत के यहाँ सत्संग होने लगा, अतः आने की सुधि ही नहीं रही। इधर पत्नी ने पूर्वोक्त कथन को सत्य मानकर पति विरह में शरीर को छोड़ दिया। जब वे घर पर आए तो पत्नी को प्राणहीन देखकर बहुत दुखी हुए, परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया को चुग गई खेत। इन्होंने मन को समझा बुझाकर पत्नी की अंत्येष्टि क्रिया की और उनकी आत्मा की शांति के लिए अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान कर दिया। यह सब कर करा के ये उदास मन श्री विश्वनाथ जी का दर्शन करने गए तो भगवान शिव जी ने आज्ञा दी कि तुम शोक छोड़कर श्री रामानंदाचार्य जी की शरण ग्रहण करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फिर तो ये वहीं से सीधे आश्रम को चल दिए और वहां पहुंचकर अपना समस्त वृत्तांत निवेदन किए। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने पर्दे के भीतर से आज्ञा दी कि 100 घड़ी मतलब 40 घंटे तक एक पैर से खड़े होकर श्री राम नाम जप करो। सावधान, पैर लड़खड़ाने न पावे। इसके बाद तुम्हें मंत्र दीक्षा दी जाएगी। श्री स्वामी जी की आज्ञा शिरोधार्य कर ये एक पैर से खड़े होकर श्री राम नाम का जप करने लगे। नियत समय पूर्ण होने ही वाला था कि इनके पांव शिथिल होकर डगमगाने लगे तो श्री अनंतानंद जी ने इन्हें संभाल लिया। निश्चित समय पर श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने दर्शन दिया। ये त्राहि माम पाहि माम कहते हुए चरणों में गिर पड़े। श्री स्वामी जी ने कृपा पूर्वक वैष्णव पंच संस्कार कर श्री राम मंत्र का उपदेश दिया और आज्ञा दी कि जिनने तुमको गिरने से बचाया है उनमें सद्गुरु भाव करके उनसे शिक्षा ग्रहण करो। तथा श्री स्वामी जी ने श्री अनंतानंद जी से भी कहा कि इन्हें परम तत्व का ज्ञानामृत पान कराओ।
दीक्षित होने पर श्री यज्ञेश दत्त जी का नाम पड़ा योगानंद जी। श्री अनंतानंद जी ने इन्हें बड़े अनुराग पूर्वक उपासना रहस्य एवं श्री स्वामी जी के द्वारा रचे हुए प्रस्थानत्रय पर आनंद भाष्य का बोध कराया और श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी की दिग्विजय यात्रा में ये भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की सेवा करते थे। जब श्री स्वामी जी की पालकी चलती तो ये श्री ठाकुर जी का सिंहासन अपने मस्तक पर विराजमान करके पालकी के आगे 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 उल्टे पैरों चलते। उस समय इनकी ऐसी शोभा होती जैसे भगवान भास्कर सूर्य के आगे बाल खिल्ले ऋषि चल रहे हों। जब श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी अपने प्रिय शिष्य गागरोनगढ़ के राजा श्री पीपाजी के यहाँ गए हुए थे और श्री पीपाजी ने समस्त राजपाट छोड़कर श्री स्वामी जी के साथ चलने को प्रस्तुत हो गए थे। उस समय उनकी छोटी रानी श्री सीता सहचरी जी भी साथ लग गई थी। श्री पीपाजी ने उनकी परीक्षा के लिए उन्हें कंबल के टुकड़े पहनने को दे दिए थे। रानी जी ने उन्हें सहर्ष धारण कर लिया था। रानी की यह अद्भुत निष्ठा देखकर श्री योगानंद जी ने उनके कंबल के टुकड़ों को अपने योग बल से रेशमी वस्त्र बना दिया था। श्री जगदीशपुरी में श्री स्वामी जी ने चंदन तालाब का जीर्णोद्धार कराया, परंतु उसमें जल तो था नहीं। तब श्री योगानंद जी ने अपने सिद्ध बल से सरोवर को लबालब जल से भर दिया। विजयनगर में अत्यंत उग्र रूप धारण किए हुए शैव वैष्णव विरोध को इन्होंने अपनी शास्त्रीय युक्तियों एवं सिद्धि बल से शांत किया था। श्री धाम वृंदावन में साक्षात श्री जी ने इन्हें दूध दिया था, जिससे पीकर प्रेमोन्मत्त होकर ये बहुत दिन तक श्री वृंदावन में विचरते रहे। इस प्रकार की अनेकों चमत्कार पूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई। जीवन के अंतिम दिनों में ये गंगा सागर संगम पर निवास करते हुए भक्ति प्रचार कार्य करते रहे एवं प्रकारेण सम्यक रीत्या अपने अवतार का कार्य पूर्ण करके ये अपने आदि रूप श्री कपिलदेव भगवान के श्री विग्रह में ही विलीन हो गए। श्री योगानंद जी के उपदेश इस प्रकार है कि प्रीति कीजिए राम सो जिमि परिपरता नारी, जिमि पतिव्रता नारी न कछु मन में अभिलाखे, तैसे भक्त अनन्य टेक चातक ज्यों राखे, राम रूप रस त्याग विषय रस स्वादन चाखे, योगानंद सुजानन को नामन भाखे, ने कही में व्रत ना सही आन की ओर निहारी, प्रीति कीजिए राम सो जिमि पतिव्रता नारी, रघुनंदन की झलक लखी भूली जात सब जोग, पुण्य भूली जात सब जोग लगे जब राम नयन सरो, पुण्य पाप सब जरे बढ़े उर बिरह निरंतर, भूली जात सब जोग लगे जब राम नयन सर, कोटि वर्ष तप करे बिरह जिनको बड़ी तासो, योगानंद बिन मीतु हृदय की कहिए कासो, प्रेम रंग जेहि अंग लगे ताहि सुहातन भोग, रघुनंदन की झलक लखी भूली जात सब जोग। श्री योगानंद जी कहते हैं कि भगवान से प्रेम ऐसे करना चाहिए जैसे पतिव्रता नारी अपने पति को प्रेम करती है। उनके जीवन में भी यह घटना घटी कि
जब वो सत्संग करने गए थे, समय बता कर नहीं गए और समय पर न आया न देखकर, पत्नी ने सोचा शायद अब ये आएंगे नहीं। इस प्रकार पति के वियोग में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो श्री योगानंद जी इसलिए कहते हैं कि यदि भगवान से प्रेम करो तो पतिव्रता नारी की तरह ही करना चाहिए। अब हम श्री योगानंद जी का अति पवित्र और अति भक्तिमय चरित्र हमने श्रवण किया। अब हम श्रवण करें श्री गणेश जी का चरित्र। भक्त श्री गणेश जी ये अनंतानंदचार्य जी के ही शिष्य थे। निरंतर भक्ति रस में सराबोर श्री गणेश जी भगवान का नाम गुण कीर्तन करते हुए विचरते रहते थे। एक बार ये घूमते फिरते किसी गांव के समीप एक सूखे इमली के वृक्ष के नीचे बढ़िया स्वच्छ समतल भूमि देखकर बैठ गए और वहीं भगवान का ध्यान करने लगे। उसी समय उस गांव का ही रहने वाला एक सिद्ध सेवड़ा जैनी साधु आकर इनका उपहास करने लगा। उस मार्ग से कोई जाता उससे बुलाकर कहता, कहो भाई, तुम्हें मालूम है यह महात्मा यहाँ क्यों बैठे हैं? वह कहता, हमें तो नहीं जानता। तब वह सेवड़ा कहता, अरे यह बड़े सिद्ध महात्मा हैं, यह इस सूखी इमली को हरी करने के लिए यहाँ समाधि लगाए हैं। जब तक इमली हरी नहीं हो जाएगी तब तक ये उठेंगे नहीं। तुम लोग सिद्ध जी का दर्शन करो। ऐसे ही अनेकों व्यंग वचन कहता। श्री गणेश जी तो ध्यानमग्न थे, परंतु उनके आराध्य भगवान श्री सीताराम जी को अपने भक्त का उपहास सहा नहीं गया। प्रभु ने भक्त का विरध बढ़ाने के लिए सचमुच देखते देखते उस ठूंठ इमली के वृक्ष को, मतलब सूखे हुए इमली के वृक्ष को एकदम हरा भरा कर दिया। फिर क्या था, संत का प्रभाव देखकर गांव के लोगों का तांता लग गया। श्री गणेश जी का दर्शन करने के लिए लोग बड़ी भारी मात्रा में आने लगे और सब लोग बड़ी श्रद्धा से अपनी शक्ति के अनुसार भेंट पूजा की सामग्री लाते, दंडवत प्रणाम करते, जय जयकार करते और परम आनंदित होते थे। श्री गणेश जी के इस बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर सेवड़ा को बड़ी ईर्ष्या हुई। जैनी महात्मा को कहाँ तो वह इनका उपहास करके इनके प्रभाव को उखाड़ने का प्रयत्न कर रहा था, कहाँ उसे अपना ही प्रभाव उखड़ते नजर आने लगा। तब उसने अपने गुरु की आज्ञा लेकर श्री गणेश जी के ऊपर मूठ मारण प्रयोग चलाया। परंतु भला भगवत भक्तों के ऊपर इन तुच्छ तंत्र मंत्रों का प्रभाव ही कैसे पड़ सकता है। मूठ श्री गणेश जी का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकी, उल्टे जाकर उसने सेवड़ा के गुरु को ही मार डाला। तब सेवड़ा की आंखें खुली, वह रोता बिलखता हुआ आकर श्री गणेश जी के चरणों में पड़कर अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगा। कोमल चित्त संत श्री गणेश जी ने कृपा कर उसे पुनः जीवित कर दिया। इससे इसका यश और भी बढ़ गया। असंख्य लोग आकर आपके शिष्य हो गए। इस प्रकार वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए ये सदा विचरते रहते थे। ऐसे थे श्री गणेश जी महाराज। कभी कभी हम संतों का अनादर करते हैं, हंसी करते हैं, तब प्रभु को यह सब रुचिकर नहीं होता, इसलिए वो अपनी लीला दिखाई देते हैं। इसलिए कभी किसी संत का अनादर, कभी किसी संत का उपहास नहीं करना चाहिए। अब हम श्रवण करें भक्त कर्मचंद जी का प्रसंग। ये राजस्थान के देवासा ग्राम में एक धनचंद नाम के वैश्य के यहाँ रहते थे। वह तो स्वभाव से बड़े ही कृपण थे, परंतु उनकी पत्नी बड़ी उदार हृदया एवं साधु सेविका थी। धनचंद के लाख विरोध करने पर भी वह भागवती मुक्त हस्त से धन खर्च करती रहती थी। भगवान की कृपा से घर में संपत्ति अपार थी, अतः धनचंद सब खर्च बर्दाश्त कर जाते थे। लेकिन उनका साधु संतों में सद्भाव बिल्कुल नहीं था और उसका प्रधान कारण यह था कि
पत्नी के संत सेवा करने पर भी उसके जो संतान होती वह कुछ ही दिन जीकर मर जाती थी। अतः उनकी संत सेवा व्यर्थ सी प्रतीत होती थी, इसलिए उनके पति को यह पसंद नहीं था। इसी बीच एक नास्तिक ब्राह्मण से उन्होंने अपनी संतान हानि का दुख कहा तो उस अज्ञानी ने उनको और भड़का दिया, और भला इन भीख मंगों की सेवा से कभी सुख मिल सकता है? निश्चय समझो, जब तक तुम्हारे घर पर इनका स्वागत सत्कार होता रहेगा तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं मिलने का। अभी क्या, अभी तो बच्चे ही मरते हैं। यदि ऐसा ही रहा तो तुम दोनों भी शीघ्र काल कबलित हो जाओगे। यह सुनकर धनचंद का हृदय कांप उठा। उन्होंने बहुत कड़ाई के साथ पत्नी को साधु सेवा से विरत करना चाहा, परंतु वह तो अपनी निष्ठा में सुमेरुगिरी की तरह अड़िग बनी रही, बल्कि वह और भी अधिक भावपूर्ण संत सेवा में लग गई। आखिर धनचंद ने एक दिन अत्यंत रोष में भरकर कहा कि यदि अब की बार संतान जीवित नहीं रही तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। पत्नी सब सुन लेती, सह लेती, परंतु संत सेवा नहीं छोड़ती थी। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। और बार तो पुत्र कुछ दिन जीवित भी रहते, परंतु इस बार तो छठी भी नहीं हुई और वह चल बसा। धनचंद तो एकदम पागल सा हो गया। उसने निश्चय कर लिया कि आज पुत्र और पत्नी दोनों को साथ ही स्मशान ले जाऊंगा। पत्नी ने पति का रुख समझ लिया। उसे अपने मरने का किंचित मात्र भी दुख नहीं था। दुख इस बात का हो रहा था कि आज भक्त और भगवान के विरोध में बट्टा लग रहा है। लोग यही कहेंगे कि सचमुच भक्ति भाव में कुछ धरा नहीं है, केवल ढकोसला मात्र है। अतः वह भागवती अत्यंत आर्त होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। सामने पुत्र का शव पड़ा हुआ है और पत्नी इस अवस्था में भी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। यह देखकर धनचंद आग बबूला हो गया और पत्नी का केश पकड़कर खींचने ही वाला था कि एक आदमी ने आकर कहा कि गांव में श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पट्ट शिष्य श्री अनंताचार्य जी आए हुए हैं। ये बड़े सिद्ध संत हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं। यदि आप लोग उनसे अपना दुख निवेदन करें तो उनकी कृपा से बालक पुनः जी सकता है। दुख सागर में डूबती धनचंद की पत्नी को मानो पोत जहाज मिल गया हो। तब तत्काल दौड़ी हुई गई और श्री अनंतानंद जी के चरणों में पड़कर अपने मन की व्यथा कह सुनाई। भागवती का दुख दूर करने के लिए श्री अनंतानंद जी धनचंद के घर आए और संतों का चरणोदक मृतक बालक के मुख में डालकर संत भगवान का जयघोष किए। बालक जीवित हो गया। पत्नी संत चरण में नतमस्तक थी। धनचंद को अपने कृत्यों पर अत्यंत पश्चाताप हो रहा था। श्री अनंतानंद जी ने दोनों को भगवत भक्ति का उपदेश दिया। बालक का नाम रखा कर्मचंद और उसी दिन गले में कंठी बांधकर उसे श्री राम नाम का उपदेश भी दे दिया। संत कृपा से प्राप्त जीवन कर्मचंद जी में भक्ति के शुभ संस्कार बचपन से ही प्रकट दिखने लगे। द्वार पर कोई संत आते जाते तो बड़े प्रेम से प्रणाम करते और उनसे भगवान की कथा सुनते। भगवत चरित्र श्रवण करते हुए बालक कर्मचंद के अंगों में अश्रु पुलक आदि प्रेम के सात्विक अनुभव प्रकट दिखाई देने लगे। यह देखकर संत समझ जाते कि यह तो कोई शुभ संस्कारी बालक है। ये संतों का खूब सत्कार करते। संत जो कुछ मांगते उन्हें स्वयं देते और अपनी माता जी से कहकर दिलाते। माता अपने साधु बेटा की हर अभिलाषा को पूर्ण करते। पिता धनचंद अब संत सेवा में कोई रोक तो नहीं लगाते। सेवा में जैसा औदार्य अपेक्षित है वैसा उनको प्राप्त नहीं था, अतः कभी कभी खींच उठते। एक दिन कर्मचंद जी अपने कपड़े की दुकान पर बैठे थे। धनचंद कहीं गए हुए थे, मतलब उनके पिता। संतों की जमात आई। जमात में महंत ने आकर कर्मचंद से कहा, हम लोग अमरनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं। हमारे संग में कुछ साधुओं के पास शीत निवारण का पर्याप्त साधन नहीं है। यदि हो सके
तो तुम उनकी व्यवस्था करके पुण्य के भागी बनो। श्री करमचंद जी ने महंत के निर्देशानुसार साधुओं को बढ़िया कंबल भेंट किए। पड़ोस के एक दुकानदार ने धनचंद से जानकर पड़ोस के किसी एक दुकानदार ने धनचंद से जाकर यह सब बात कही। धनचंद दौड़ा दौड़ा गया और संतों को लौटा ला। उसका कहना था कि आप लोगों ने मेरे बालक को भुलावा देकर उससे जो कंबल लिए हैं उसे वापस करें। जब करमचंद जी ने यह सुना तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने पिता से कहा, पहले तो आप दुकान के कंबलों को देखिए, यदि आपके कंबल गिनती में एक भी कम हो तो संतों से वापस लेने की बात करें। धनचंद ने गिनती किया तो स्टॉक में कंबल पूरे थे। करमचंद ने पिता के अभद्र व्यवहार के लिए संतों से क्षमा याचना करवाई और माता पिता के परलोकवासी होने पर करमचंद जी खुले हाथ साधु संतों की सेवा करने लगे। धन का पानी की तरह से बहाना करमचंद की पत्नी को अच्छा नहीं लगता था, अतः वह कभी कभी इन्हें रोकती और रोकने की चेष्टा करती। एक दिन संतों की बहुत बड़ी जमात आ गई। श्री करमचंद जी ने उनके भोजनादि की समस्त व्यवस्था अपनी ओर से की। पत्नी को यह बहुत ही अप्रिय लगा। वह पति से कलह करने लगी कि आप इन भिक्षुकों को सब संपत्ति लुटा देते हैं और लुटाकर स्वयं भिक्षुक बनना चाहते हैं, यह उचित नहीं। उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया कि तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। परंतु भला इतना जल्दी उससे कब विश्वास होने लगा। तब श्री करमचंद जी ने आकाश की ओर दृष्टि करके भगवान का ध्यान किया। उसी समय एक दिव्य पुरुष अपने तेज से सभी दिशाओं को दीप्त करते हुए पृथ्वी पर प्रकट हुआ। उनकी पत्नी ने देखा कि वह पुरुष पृथ्वी पर आते आते एक पहाड़ रूप हो गया और उसकी कंदराओं में अनेक बहुमूल्य मणिरत्न जगमगा रहे हैं। पत्नी को पति के वचनों में दृढ़ विश्वास हो गया। उसी दिन से वह भी तन मन धन से संत सेवा में जुट गई। एक पुत्र हो जाने के बाद श्री करमचंद जी ने गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर श्री अनंताचार्य जी से ही विरक्त दीक्षा ले ली। इनका संपूर्ण जीवन भगवत सेवा में ही व्यतीत हुआ। इनके पुत्र श्री दिवाकर जी भी परम भागवत हुए, क्योंकि संतों के घर में संत का ही प्रागट्य होता है। संतों के घर में संत ही जन्म लेकर आते हैं। इसलिए हमेशा अपने घर में पति पत्नी दोनों भगवत परायण हों, भगवत निष्ठ हों, भगवान पर विश्वास करने वाले हों। और विशेषकर माताओं को तो भक्ति करनी ही चाहिए। इस प्रकार हमने आज श्री करमचंद जी, योगानंद जी और अनंतानंद जी, पद्मावती जी, श्री भावानंद जी का प्रसंग श्रवण किया। इनका चरित्र हमने श्रवण किया, जो कि ये रामानंदाचार्य जी के शिष्यगणों में आते हैं। और वैसे तो ये रामानंदाचार्य जी का ही चरित्र वर्णन हो रहा है। और आज हम इन प्रसंग को यहाँ पे श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में समर्पित कर दें। जय जय श्री राधे श्याम। भक्त और भगवान की